हिरन होती है, जी, हिरन की नाभि में एक सुगंधी होती है, ओके। जी। और उस सुगंधी के लिए वो हिरन जो है पूरे जंगल में घूमती रहती है उसकी खुशबू को पाने के लिए, और उसको पता नहीं होता कि वो उसकी नाभि माय में ही है, गॉड! खुशबू उसको आती जी, है। कोशिश जी, करिए हर 1 घंटे में एक नॉस्ट्रिल चेंज होती है दूसरे में, जी। ओके। और कई लोग के जो मतलब अनहेल्दी हैं, जिनका मतलब लाइफ़स्टाइल बहुत ही खराब है, तो वो 3-3 4-4 घंटे उनकी एक ही नॉस्ट्रिल चलती रहती है। नमस्कार, मैं सुप्रिया सिंह और आप सभी दर्शकों का आपकी खबर में बहुत-बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि मैं हमेशा ही आपके लिए नए-नए टॉपिक ढूँढकर लाती रहती हूँ, जिससे आप लोगों को नई-नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो इसी कड़ी में आज हम फिर से एक नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिसका नाम है स्वर विज्ञान। हैरान मत होइए, ये आपके साथ-साथ मेरे लिए भी नया टॉपिक ही है और इसे एक्सप्लेन करने के लिए जो हमारे साथ आज स्पेशल गेस्ट हैं, वास्तु कंसल्ट मिस्टर मोहित सलीम जी, वो हमें बताएँगे कि आखिर ये क्या है और क्यों इतना ज़्यादा इसकी बातें होती हैं और क्या है आखिर ये? तो सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सुप्रिया जी, थैंक यू सो मच आपकी खबर, आपने मुझे बुलाया और आप मुझे सुनेंगे, मैं उसका बहुत-बहुत आभारी हूँ। इसको जी, स्टार्ट करने से पहले मैं एक मंत्र पढ़ना चाहूँगा। शिव जी का ये संवाद है, तो उससे पहले मैं शिव जी की आराधना ज़रूर करना चाहूँगा एक मंत्र के साथ में। जी, जी सर, बिल्कुल करिए। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमुक्षीयमामृतात्। जी, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्वर मुझे लग रहा विज्ञान है जो है, कि स्वर विज्ञान मुझे लग रहा है शिव जी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है क्योंकि आपने इसकी शुरुआत से पहले ही शिव जी का जो मंत्र पढ़ा है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं इसका शिव जी से बहुत ज़्यादा लंबा कनेक्शन होने वाला है। बिल्कुल महादेव से बड़ा कोई भी नहीं, हम तो यही जी, जी, मानते हैं। बिल्कुल सही है। सो ये जो संवाद है, ये एक्चुअली जी, में पार्वती जी और शिव जी के बीच में कन्वर्सेशन हुई थी, उसका डिटेलिंग है ये पूरी, ओके। जी, जिसमें कि स्वर हर एक विज्ञान। इंसान के लिए कुछ ना कुछ है इसके अंदर, और ये जी, इतना ही मैजिकल है, जितना आप सीखोगे आपको लगेगा मैंने ये चीज़ सीख लिया, ये कर लिया, लेकिन आपको बाद में पता चलेगा तो वो तो 1% भी नहीं जो आपने सीखा है अभी तक। जी, जब से मैंने इस विद्या को जानने की कोशिश की, मैं मतलब घुसता चला गया डीप इनटू इट। बुक्स पढ़ी हैं, वीडियोस देखे हैं, काफी मटेरियल अवेलेबल है इंटरनेट पे इसके ऊपर। सो जब जानकारी लगी तो लगा कि नहीं जी, यार, ये तो मतलब ये अगर आज से 20 साल पहले अगर मुझे कहीं से सीखने को मिलता ये चीज, तो आज मतलब आई वुड हैव बीन समवेयर एल्स। बट ठीक है, जब भी आप सीखो आपको कुछ ना कुछ उससे सीखने को मिलना चाहिए। तो मैं उसी के जी, बारे में चर्चा करना चाहूँगा। सौर विज्ञान जो है, ये इसको बोलते हैं शिव सर्वोदय। अगर आप चाहें तो नेट पे गूगल करके देख सकते हो। अपने एक एक इंसान की आम ज़िंदगी से लेकर के आपको ये कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है, इसका मतलब कोई लिमिट्स नहीं है। जी, सो इनिशियली में मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग जो है इसको स्टडी करिए। जो भी आप कहीं पे भी किसी गुरु से जी, मिलते हैं, किसी से पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि 1-2 कन्वर्सेशन में ये समझ में नहीं आएगा। इट्स नॉट वेरी ईज़ी टू अंडरस्टैंड। सो बहुत सारी जी, बुक्स हैं इसके पीछे, अगर आप उसको गूगल कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। इसको समझने के लिए यू नीड टाइम। बट ठीक है, हम डिटेल में बात नहीं करेंगे, हम मोटा-मोटा बात करेंगे, जो कि एक आम इंसान के समझ में आएगा और वो ये चीज़ कर सकता है। जैसे कि आपने बताया कि आपने जब इसको सीखा था, आपने जब से इसके बारे में जाना है, तो आप कह रहे हैं कि उसके बारे में मैंने बहुत चीज़ें मिसिंग कर दी, उसके बाद लेकिन सीखने के बाद बहुत कुछ जाना। आपने जब सीखा या फिर जिसको भी इसके बारे में थोड़ी-सी भी जानकारी, तो उसकी लाइफ में क्या-क्या बेनिफिट्स हैं स्वर विज्ञान? सौर विज्ञान एक ऐसी चीज़ है, अगर आप को आ गया वो चीज़, कुछ पोर्शन, मैं पूरे सौर विज्ञान की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। शिव सर्वोदय एक ऐसी चीज़ है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी ज्ञान हो गया आपको, तो आप अपनी लाइफ़ को बहुत ही मिरेकलस चेंज ला सकते हैं। इसमें इतनी एबिलिटी है, आपके ग्रह दशा एक तरफ, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट एक तरफ, न्यूमरोलॉजी एक तरफ, और अगर सौर विज्ञान अगर आपने जान लिया, तो उससे बेहतर कुछ है नहीं। कहते हैं कि अगर आप ऑकल्ट साइंस में अगर हैं, दैट इज़ जी, न्यूमरोलॉजी में है, आपको वास्तु भी आता है, आपको एस्ट्रोलॉजी भी आती है। अगर आप इन सब चीज़ों में हैं और अगर आपको सौर विज्ञान का ज्ञान नहीं है, तो इट इज़ सेम लाइक हैविंग अ हाउस विदाउट डॉक्यूमेंट्स। आप घर पे तो जी, रहते हैं, आपका घर तो है,
लेकिन डॉक्यूमेंटेशन कुछ है ही नहीं उस घर का। तो स्वर विज्ञान इतना इम्पोर्टेंट है। सो अगर सर आपको क्या स्वर है ये? बताइए इसके बारे में ये थोड़ा-सा। बेसिकली देखिए हमारा जब एक चार्ट जब हम पैदा होते हैं तो हमारा एक चार्ट बनता है। जी, एस्ट्रोलॉजिकली वर्ड्स में बोले तो उसको बोलते हैं लो डीएनए चार्ट बन गया आपका। वही आपकी ग्रह दशा है, उसी ग्रह दशा के हिसाब से जब-जब आपकी दशाएँ आएँगी, आपको उस चीज़ का बेनिफिट्स या उस चीज़ का आपको नुकसान होगा आपके ग्रह के हिसाब से। मोटा-मोटा ये बोलते हैं। सो ये जो संवाद है ये शिव जी और पार्वती जी के बीच की कन्वर्सेशन है। ओके, जी, पार्वती जी बोलती हैं हमने एक तरफ एक इंसान को नीचे भेजा धरती पे, ये अपने कर्म करने के लिए इस चीज़ के लिए, और दूसरी तरफ ऑलरेडी हमने उसका चार्ट वगैरह बना दिया है। उसके ग्रह ऑलरेडी बना दिए गए हैं हर चीज़ के। तो वो बंदा अपने कर्मों को अच्छा करके उसको कैसे चेंज कर सकता है, राइट? जी, अगर मेरी कुंडली में राहु ऑलरेडी खराब है, तो मैं राहु की रेमेडीज़ करके उसको थोड़ा बेटर कर सकता हूँ। पूरा राहु को चेंज नहीं कर सकता, राइट? सो वो जी, बोलते हैं कि पार्वती जी बोलती हैं कि आपके पास में कुछ और अल्टरनेटिव है कि एक अगर एक इंसान को इन सब चीज़ों को छोड़ के भी कुछ अच्छे कर्म करके भी कुछ अच्छा अचीव कर सके तो वो कैसे करेगा? तो शिव जी बोलते हैं कि जो ये सौर विज्ञान को फॉलो करेगा, उसका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट या कुछ भी हो ग्रह आपके कुछ, वो सब एक साइड हो जाते हैं। जस्ट फॉलो दिस। ये सौर विज्ञान जी, ऐसा चमत्कारी चीज़ है। अब है क्या वो, और वो हमारे इन इन अंदर ही है, भीतर ही है हमारे। जैसे कहते हैं ना जो हिरन होती है, जी, हिरन की नाभि में एक सुगंधी होती है, ओके? और जी, उस सुगंधी के लिए वो हिरन जो है पूरे जंगल में घूमती रहती है उसकी खुशबू को पाने के लिए, और उसको पता नहीं होता कि वो उसकी नाभि में ही है, खुशबू उसको आती है। जी, तो सेम सिनेरियो है, हमारे अंदर का जो ईश्वर है, जो हमारे अंदर की जो साँसें हैं ना, वही है सब कुछ, और हम ढूँढते हैं बाहर की आउटर मटेरियलिस्टिक थिंग्स को। तो वो बोलते हैं कि जो आपकी साँसें हैं, आप उसी से ही हर चीज़ प्रिडिक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ़ के बारे में। जी, आप जो ये चंद्रमा जो है, मून आपको 2 फेज़ आते हैं, 15 दिन के लिए अपवर्ड्स, 15 दिन के लिए डाउनवर्ड्स, राइट? जी, सो जो अपवर्ड्स आता है दैट इज़ कॉल्ड द शुक्ल पक्ष, एंड द जो डाउनवर्ड्स होता है दैट इज़ कॉल्ड द कृष्ण पक्ष। आप सर्वोदय के माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि नेक्स्ट 15 डेज़ में हाउ इट इज़ गोइंग टू बी। आपका 15 दिन अच्छे जाएँगे, आपके 15 दिन खराब जाएँगे, आपकी तबीयत खराब होगी, नहीं होगी, ये सब आप शिव सर्वोदय के थ्रू आप जान सकते हो, थोड़ी प्रैक्टिस के थ्रू। सो ओके, बहुत ही डीप साइंस है बेसिकली, एंड दिस इज़ बेसिकली बिकॉज़ ऑफ जो हम साँसें इन्हेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, उसके ऊपर है। उसमें भी जी, आपकी अब बोला जाता है कि हमारी बॉडी के 2 पार्ट होते हैं, एक लेफ्ट पोर्शन, एक होता है राइट पोर्शन, दैट वाज़ ओके? जी, सो लेफ्ट पोर्शन डिनोट करता है फेमिनिन पोर्शन को, फेमिनिन पार्ट को, और राइट ओके, इज़ फॉर द मास्कुलिन, ओके? सो अगर आपने को ध्यान होगा, हम लोगों ने जो लास्ट डिस्कशन किया था रिस्ट वॉच के ऊपर, हम समझ जब गई। रिस्ट वॉच पहनाते हैं उसमें भी जो कलाइयाँ हैं उसका ध्यान रखते हैं कि राइट हैंड में पहननी हुँ, चाहिए, लेफ्ट हैंड में। एग्ज़ैक्टली, उसमें भी हमने स्वर विज्ञान लगाया हुआ है। जी, उससे क्या होता है, आप सोचिए कि ये इतना पावरफुल है कि अगर आप एक इंसान नॉर्मल घड़ी पहनता है इस प्रोसेस के थ्रू, तो वो कितनी चार्ज हो जाती है उस घड़ी। जी, तो ये बहुत ही डिफरेंट है। बट हाँ, हम बात कर रहे थे लेफ्ट पोर्शन और राइट पोर्शन की। सो मेरी लेफ्ट नॉस्ट्रिल हो जाएगी और ये मेरा राइट नॉस्ट्रिल हो जाएगी। सो जब मैं ओके, इन्हेल करूँगा, एक टाइम में एक ही नॉस्ट्रिल एक्टिव रहती है, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो। एक कॉमन जी, मैन के लिए उसको समझ में नहीं आएगा कि मेरी लेफ्ट एक्टिव है या राइट एक्टिव है। बट आप थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा इस टाइम मेरी राइट चल रही है। सो जब जी, राइट चल रही होती है तो हमारा लेफ्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन इज कनेक्टेड, वो हाइपर ओके, एक्टिव होता है लेफ्ट पोर्शन, व्हेन राइट नॉस्ट्रिल ओके, चल रही है। जब लेफ्ट नॉस्ट्रिल चलती है तो लेफ्ट ब्रेन जो है हमारा एक्टिव हो जाता है। सो अगर हम उस नॉस्ट्रिल के हिसाब से टास्क करते हैं अपनी लाइफ में, तो वो काफी हद तक फ्रूटफुल होते हैं। जी, ओके, लेट्स सपोज मेरी राइट नॉस्ट्रिल अगर चल रही है, ओके, जी, सो अभी इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं लेफ्ट नॉस्ट्रिल इज कॉल्ड नाड़ी, राइट नॉस्ट्रिल इज कॉल्ड पिंगला नाड़ी। और जो दोनों चलती हैं, एक पोर्शन ऐसा आता है जब एक कम हो रही होती है, दूसरी ज़्यादा हो रही होती है। 1 से 2 मिनट के लिए ऐसा टाइम आता है जब दोनों साथ में चल रही होती हैं। इन दैट केस दैट इज़ कॉल्ड सुषुम्ना नाड़ी। सो ओके, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। ओके, सो अभी जी, हम बात करते हैं अगर लेफ्ट चल रही है तो राइट का क्या रोल है, लेफ्ट का क्या रोल है, उसके ऊपर बात करते हैं। सो जब हमारी लेट्स सपोज मेरी राइट चल रही है इस टाइम पे, सो मेरा
पीढ़ा नाड़ी जो है एक्टिव है इस टाइम। अब जी, अगर लेफ्ट पोर्शन की अगर मैं बात करूंगा इस टाइम, अभी वो पोर्शन पूरा डेड है। जी, ओके, सो ये डेड बॉडी की तरह काम करेगा। अगर मैं इस पोर्शन से कुछ भी काम करूंगा तो वो 100% सक्सेसफुल नहीं होगा। तो मुझे उसके ऊपर जी, फोकस, अगर मेरी राइट चल रही है तो मुझे राइट से ही सारे काम करने हैं। ओके, जी, काम मतलब कि इनिशिएशन ऑफ दैट वर्क। ऐसा नहीं है कि अभी मैं लेट सपोज इंटरव्यू देने जाऊंगा तब तक मेरी राइट ही चलनी चाहिए, और मैं जब मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ या कोई फॉर्म साइन कर रहा हूँ तो राइट से करूंगा, ऐसा नहीं है। राइट मतलब कि आज अभी मैं इंटरव्यू के लिए घर से निकल रहा हूँ, तो मेरा जी, राइट पोर्शन एक्टिव है, तो मैं राइट स्टेप पहले घर से निकालूंगा, तो मेरी चीजें विल बी मच बेटर। सो यस, इनिशिएशन ऑफ एनी वर्क वो होना चाहिए आपका। जी, और मॉर्निंग के लिए भी हम लोग बोलते हैं, अगर आपको दिन की स्टार्ट अगर आप स्वर के हिसाब से करते हो तो आप जी, देखोगे आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। एक्चुअली ये साइंस इतनी डीप है कि आपको समझने के लिए बहुत सारे टॉपिक्स मतलब कवर करने पड़ेंगे। अगर किसी का इंटरेस्ट है तो एक्चुअली, ही कैन कॉन्टैक्ट मी, तो मैं उनको पूरा गाइड कर सकता हूँ। बट एक मोटा मोटा भी अगर आप समझ लोगे ना सुबह के स्टेप्स जी, कैसे हैं, मॉर्निंग में जब आप उठते हैं तो आपको जी, बस चेक करना है कि आपकी कौन सी नॉस्ट्रिल चल रही है। नॉस्ट्रिल चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने यहाँ पे हाथ को रख सकते हैं, और आप नॉर्मल तरीके से जब ब्रीथ आउट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि लेफ्ट वाली चल रही है, राइट वाली चल रही है। आप भी एक बार जी, चेक करके देख सकते हैं कि आपकी लेफ्ट वाली पोर्शन चल रहा है, नॉर्मल ब्रीथ आउट करोगे, या राइट चल रहा है। उस केस में जो भी ओके, चल रहा है आप उठ के बैठ जाइए। उठने के बाद में आप उसी हाथ से, लेट सपोज मेरा राइट चल रहा था अभी, तो मैं मॉर्निंग में जी, जब उठूंगा राइट चल रहा है, तो मैं उस हाथ से, राइट हैंड हाथ से अपना पूरा हाथ को क्लॉकवाइज रोटेशन करूंगा। उसके जी, बाद में उसको जो है ऐसे कर लूंगा पूरा। एक एक स्टेप ये हुआ। ये जी, करने के बाद आपको जो भी इनहेल करके जो भी आपको मांगना है ईश्वर से, आप वो मांग सकते हो। ईश्वर मेरा आज का दिन जो है बहुत अच्छा जाए, और मेरे को ये चीज़ें, मेरी डिफिकल्टी है इस आज के दिन की, ये चीज़ें आप मेरे को सॉल्व कर दीजिए। ओके, जी, इतना करने के बाद में आपको फर्स्ट स्टेप रखना है। स्टेप भी आप कैसे रखेंगे, जो आपकी जो एड़ी है वो तेजी से हिट करनी चाहिए ग्राउंड को। जी, ओके, राइट वाले पे एड़ी लगेगी, हिट करोगे, स्टेप रखोगे। उसके बाद जी, उसके बाद में सेकंड स्टेप। जी, ओके, आप स्टेप हो जाएंगे। उसके बाद में पहला स्टेप आपने रखा आगे फ्रंट की तरफ, उसके बाद में आप वॉक करके निकल सकते हैं। इसमें भी दो तीन चीजें हैं क्या, जब लेफ्ट नॉस्ट्रिल चलती है हमारी, तो हमको रखने जी, हैं इवन स्टेप्स, 2 4 6। जब राइट नॉस्ट्रिल ओके, चल रही है तो हमको रखने हैं ऑड स्टेप्स, 1 3। 1 3 सो 5 चल रही है मॉर्निंग में तो मैं क्या करूंगा, एड़ी को तेजी से पटकूंगा उसके ऊपर, बहुत तेज नहीं, नहीं तो पैर में प्रॉब्लम आ जाएगी। थोड़ी सी तेज आपने स्टेप रखा, उसके बगल में लेफ्ट वाला स्टेप रखा, एक स्टेप, जी, फिर चले गए अपना। फिर मुड़ना नहीं है, आप निकल जाइए अपने रूम से बाहर, आपको जो भी काम ओके, करना है कर सकते हो। सो ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अगर आप लेफ्ट से स्टार्ट करते हो दिन अपना, सो लेफ्ट मींस कि आपने जब स्टेप रखा फर्स्ट, उसके बाद 2 स्टेप्स आप चलोगे क्योंकि ये इवन जी, नंबर्स का। सो इससे आप दिन की शुरुआत कर सकते हो। जो जी, हमारी ईड़ा नाड़ी है, इसको हम लोग बोलते हैं मून, जो ओ मून स्वर बोलते हैं। और जो हमारी पिंगला नाड़ी है, इसको बोलते हैं चंद्र स्वर। जो भी हाइपर एक्टिव वाले काम है जी, वो आप राइट से करोगे तो बहुत अच्छी तरीके से हो जाएंगे। जो भी कूल डाउन वाले काम है, नॉर्मल जी, बात कर सकते हैं, किसी तरीके से कुछ कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, वो सब काम अगर आप लेफ्ट से करोगे तो बहुत अच्छे जाएंगे। जी, सो ये सबका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है पूरा, कैसे किस नॉस्ट्रिल में आपको कौन से काम करने चाहिए। अगर वो जी, आपने चीज सीख ली है तो आप, मैं कहता हूँ आपकी लाइफ के जितने भी रॉन्ग डिसीजंस है, आज की डेट में कलयुग चल रहा है, हमारे कितने जी, सारे डिसीजंस रॉन्ग रॉन्ग हो जाते हैं, उसकी वजह से हमको कितना भुगतना पड़ता है। आप अगर इसको फॉलो करोगे, आप अपने डिसीजंस को पहले से ही चेक कर लोगे कि ये प्रकृति ने मेरे लिए ये सही चीज बनाई है या नहीं बनाई है। और अगर आपने उतना ही परख लिया, नो डाउट, मतलब आप कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हो। सीधी सी बात है ना। मैं कहता हूँ जी, आप सैलरी नहीं बढ़वा सकते अपनी, आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपको पता है कि ये इंटरव्यू कॉल आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो जब जी, आपके लिए वो चीज बनी होगी तो आप ऑटोमेटिकली आप कॉल पिक करोगे, इंटरव्यू कॉल आएगी,
और कैसे ना जी, कैसे भी आपको जाना हो आप जाओगे और इंटरव्यू में हो जाएगा आपका। जी। क्योंकि तो सर यूनिवर्सिटी तो आपके लिए बनाई हुई है। जी, जी। ये अगर सब चीज़। ईज़ी वे में बात करें स्वर विज्ञान की तो हम कह सकते हैं ईज़िली कि हमारी बॉडी का जो भी पार्ट एक्टिव होता है मतलब जो हम साँस ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, तो हमें सारे स्टेप उसके अकॉर्डिंग करना चाहिए और ये अगर कोई कर लेगा तो वो काफ़ी कुछ अचीव कर सकता है लाइफ़ में, राइट? जी। और इसमें भी का ये भी चीज़ें हैं कि अगर आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रहा है, तभी आपको जी। पानी पीना चाहिए। ओके? लेफ्ट नॉस्ट्रिल में जिससे ही नहीं पानी चल रहा पीना है तो वो नहीं पी सकते पानी। नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर जी, सिर्फ़ 2 चीज़ें होती हैं काम करने की। मैं बोलता हूँ अपने क कन्वर्सेशन में कई बार कि जीतने के 2 रास्ते होते हैं। एक कि जी, आप जो फर्स्ट आ रहा है उससे भी आगे निकल जाइए और आप जीत जाइए, राइट? दूसरा क्या होता है कि जो जीत रहा है ना, उसको भी धीरे से पीछे खींच लो कि अरे रुको मैं भी आ रहा हूँ धीरे से और लास्ट में आ जाइए। लेकिन अपने को पहला ऑप्शन ही अरे! चुनना चाहिए, राइट? 2 क जी, शॉर्टकट्स कभी भी अच्छे नहीं होते लाइफ के लिए अपनी, जी, ओके? तो मैं ये नहीं कहता कि अगर आपकी राइट चल रही तो पानी मत पीजिए। कोशिश जी, करिए हर 1 घंटे में 1 नॉस्ट्रिल चेंज होती है दूसरे में, जी, ओके? और कई लोग के जो मतलब अनहेल्दी हैं, जिनका मतलब लाइफ़स्टाइल बहुत ही खराब है, तो वो 3-3 4-4 घंटे उनकी एक ही नॉस्ट्रिल चलती रहती है। तो अगर वो ओके, प्राणायाम और उन सब में थोड़ा बिलीव करते हैं, अगर वो करेंगे वो सब चीज़ों को, तो 1 जी, घंटे या 1 घंटे 4 मिनट के अंदर एक नॉस्ट्रिल से दूसरी नॉस्ट्रिल एक्टिव हो जाती है। ओके, तो अगर मैं आपसे भी इस टाइम बात कर रहा हूँ और मुझे प्यास लगी है और मेरे राइट नॉस्ट्रिल चल रही है, तो मैं थोड़ा अवॉइड करूँगा और मैं अपने हिसाब से अपनी नॉस्ट्रिल्स को चेंज भी कर सकता हूँ। हाउ? और जब मैं चेंज करूँगा, मैं बताता हूँ आपको आगे, जब मैं चेंज करूँगा वो लेफ्ट में कन्वर्ट होगी, देन आई विल हैव वाटर। सो लेफ्ट नॉस्ट्रिल में पानी पीजिए, हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। राइट नॉस्ट्रिल में खाना खाइए, हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जी, ओके, सो अब ये लेफ्ट स्वर जो है हमारा चंद्र स्वर, इसको हम लोग ये ठंडा है। चंद्रमा जो है वो ठंडी चीज़ों को डिनोट करता है और जी, ग सूर्य जो है वो गर्म चीज़ों को डिनोट करता है। करेक्ट, सो जब राइट, हम हमारी राइट नॉस्ट्रिल चल रही है, तो हम गरम चीज़ मतलब कि गरम खाना खाएँगे तो हमारे लिए वो बेनिफिशियल रहेगा। और दिन जी, की बात करते हैं, इस टाइम अभी सूर्य चल है यहाँ पे, तो जब ग इस टाइम सूर्य है तो कहते हैं दिन में चले चंद्र, रात में चले सूर्य, तो वो जी, इंसान 120 साल की लाइफ़ है उस इंसान की। जी, ओके, सो वो मतलब काफ़ी चीज़ें दी गई हैं। अब रात को सोने की बात अगर हम करते हैं, सोते समय जो बोलते हैं कि खाना खाने के बाद में अगर आपको आधा घंटा लेटने का ऑप्शन मिलता है, तो अपनी लेफ्ट जी, करवट पे लेटिए। ओके। ओके, आपने भी सुना होगा पहले टाइम पे बोलते थे कि हाँ, लेफ्ट करवट लेट जाओ, तो जो भी डाइजेशन के इश्यूज़ हैं, वो भी सॉल्व हो जाएँगे। उसका रीज़न क्या है? ऐसा क्यों? जब हम ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम लेफ्ट करवट लेटते हैं, तो हमारी राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव हो जाती है। जी, ओके, तो जब राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव होती है तो जितनी भी बॉडी में हमारा जितने भी खाने की चीज़ें होती है वो पचना स्टार्ट मतलब वो हमारी मशीनरी स्टार्ट हो जाती है। सो इसलिए ओके, बोलते हैं कि राइट में जब आप खाओगे ना खाने को तो ऑटोमैटिकली वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा बाद में थोड़ी देर बाद ही। जी, ओके, तो वो इसलिए बोला जाता है। तो क हमेशा जिसको नींद नहीं आती है, जिसको डिप्रेशन का प्रॉब्लम रहता है, रात को सो नहीं पाते हैं, एक डीप स्लीप नहीं आती, लोग बोलते हैं डीप स्लीप नहीं आती है। इन दैट केस जब व्हेन यू गो टू स्लीप आप लेफ्ट करवट सोइए और कोशिश जी, करिए जब तक आपको नींद नहीं आती आप लेफ्ट करवट ही सोइए। ये जी, साइंस ऐसा है कि आपने अगर सीख लिया तो बहुत चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन ये जी, एक दिन में नहीं आएगी, मैं पहले बोल रहा हूँ, इट्स नॉट सो ईज़ी। लेकिन आप कहो कि एक दिन में फॉलो किया नहीं हुआ तो हम नेक्स्ट डे ऐसे कर लिया, तो वो आपके ऊपर है। बट अगर आप 10 डेज़ 15 डेज़ प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हो, तो जब लेफ्ट जी, करवट सोओगे, तो 100% बढ़िया नींद आएगी। सोने के बाद में आप चाहे राइट हो जाए, लेफ्ट हो जाए, वो आपके ऊपर है, वो उसमें आप कॉन्शियस होके नहीं सो सकते इस तरीके से। जी, मगर जब भी सोइए, लेफ्ट करवट लेकर के सोइए, तो आपको जी, प्रॉपर नींद आएगी। बाकी इस स्वर विज्ञान से हम लोग अपने बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी मेडिसिन के। अब जी, पॉइंट ये आता है कि मेडिसिन खाना छोड़ दें क्या? अब मेडिसिन खाना छोड़ना तो नहीं चाहिए बेसिकली, आप मेडिसिन को खाते रहिए, साथ-साथ जी, इसको ट्राई करिए, आप कुछ दिनों में बेटर फ़ील करेंगे, फिर डॉक्टर से आप बातचीत करके अपना उस डिस्कशन के बाद में आप मेडिसिन को कम या ज़्यादा अपने हिसाब से वो कर सकते हैं। अब जी, हेल्थ इश्यूज़ में क्या-क्या फ़ायदे मिलते हैं हमको?
बहुत बड़ा इश्यूज रहता है लोगों को कि इनडाइजेशन का, खाना डाइजेस्ट जी, नहीं हो, पेट में खाना पचता नहीं है, इश्यूज आते हैं, जी, गैस्ट्रिक इशू बहुत ज्यादा जी, है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, बहुत लोग हैं। एल्डरली से एल्डरली आज के टाइम बच्चों को भी है, फास्ट फूड खा लेते हैं और खाना डाइजेस्ट नहीं होता। उस केस जी, में दो पॉइंट अगर आप कवर करते हो इसके अंदर, जब भी खाना खाओ राइट नॉस्ट्रल में खाओ। आई ओके, विल टेल यू हाउ टू चेंज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, वो भी ये ऑप्शन है। ओके, ओके, जब भी खाना खाइए राइट नॉस्ट्रल में खाइए। ओके, जी, जब भी आप पानी पीजिए लेफ्ट नॉस्ट्रल में पीजिए। जी, ओके, और खाने के बाद में अगर लेटने का ऑप्शन मिलता है तो लेफ्ट करवट लेटिए। ओके, लेफ्ट करवट लेटोगे तो राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव रहेगी काफी देर तक, जब वो एक्टिव रहेगी तो डाइजेस्ट आपकी मशीन चलती रहेगी डाइजेशन वाली, सो आपको बहुत जी। फायदा होगा। सर तो मैं एक चीज़ और पूछना चाह रही थी, जी क्योंकि टाइम बहुत कम है, मेरे सवाल बहुत ज़्यादा हैं, तो सॉरी टू इंटरप्ट यू। जैसे कि आपने बताया था कि जब इसकी शुरुआत हुई थी, तो माँ पार्वती ने शिव जी से बातें कर रही थी कि क्या कुछ कर सकते हैं। तो ये स्टोरी बहुत पुरानी आई थिंक है, तो मैं मुझे लग रहा है कि जो ये स्वर विज्ञान का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ज़्यादा पुराना है। फिर भी आप हमारे व्यूअर्स को बताइए प्लीज़ कि कितना ज़्यादा पुराना है? एक्चुअली ये विज्ञान बहुत पुराना है और हमारे ऋषि मुनि ने इसको कैरी फॉरवर्ड किया, लेकिन जी, एक समय के बाद में ये इतना स्ट्रांग है कि मतलब इसका मिसयूज होना शुरू हो गया था। तो मैंने एक बुक्स में कहीं पढ़ा है कि जो जैनी गुरुज हैं उन्होंने ही इसको फॉरवर्ड किया थोड़ा बहुत, तीन चार गुरु ने, जी, बाकी सबने इसको, क्योंकि ये इतना स्ट्रांग है कि मतलब कोई इसका मिसयूज करके भी बहुत फायदा कर सकता है अपना। तो ओके, इसलिए फिर वो चीजें बहुत स्टॉप हो गई थी, और दो तीन मतलब तीन चार जो जैनी गुरु थे उन्होंने ही इसको फॉरवर्ड किया चीजों को। और अब ये जो है काफी हद तक मतलब वापस से आया ये, और इसकी मतलब कभी भी इसका मिसयूज नहीं करना चाहिए अपने को। अगर जिसने जी। सीख लिया है उसका जो लाइफ स्टाइल है, उसका जो जीवन जीने का तरीका है, सोचने का तरीका, वो टोटली चेंज हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इसकी मिसयूज़ करने के बाद से इसको थोड़ा कम किया गया, इसीलिए आज के टाइम पे इतना जी पॉपुलर नहीं है। जी। बट जी। अभी तो पॉपुलर है, मे बी जी, मोस्टली कई लोगों को पता है, जो भी ऑकल्ट साइंस में बिलीव करते हैं उनको ये मोस्टली आइडिया है, थोड़ा बहुत दे फॉलो। एंड अगर आप इसका 1% भी फॉलो करते हो ना, तो आपको चीजें बहुत चेंज मिलेगा आपको लाइफ में। जी। सर जब भी हम स्वर विज्ञान की बात करते हैं, तो पता नहीं क्यों मेरे ख्याल में जब से मैंने इसका नाम सुना तो एक एस्ट्रोलॉजी वाला वो वाइब आता है। तो काफ़ी लोग जानना भी चाहते हैं कि जो स्वर विज्ञान है, इसका एस्ट्रोलॉजी से कोई कनेक्शन है या अलग कॉन्सेप्ट है ये पूरा? सी जो तराजू होता है, उसमें आप एक तरफ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, रिस्ट वॉच एनालिसिस, जी, बाकी जितना भी नाड़ी शास्त्र है और कॉफी प्रिडिक्शंस हैं, वो सब रख दीजिए, और एक तरफ शिव सर्वोदय को रख दीजिए। मतलब दिस इज अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग। जी, इसके बाद में मतलब कुछ भी नहीं है उसके आगे तक। जिसने इसको सीख लिया है, जो इसने इसको समझ लिया और अपना लाइफ स्टाइल को चेंज करके इसके हिसाब से किया, जी। चेंज मिलेगा। आप अपार्ट फ्रॉम आपके ग्रह क्या है, क्या खराबी है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या न्यूमरोलॉजिकल चार्ट में इश्यूज हैं, वो अलग चीजें हैं। जी। और तभी लेकिन हम जितना लोग जब आपने रिस्ट बताया स्वर विज्ञान के बारे में कि क्या-क्या हमें करना चाहिए, डेली रूटीन में क्या-क्या चेंजेस करने चाहिए, तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को अपना के अपनी हम हेल्थ को बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी सुप्रिया जी, टोटली चेंज। अगर आपने इसको सीख लिया, अब मैं वही बोल रहा ना, हम लोग रिस्ट वॉच एनालिसिस करते हैं अपने क्लाइंट्स को। घड़ी, वो सोचते हैं कि मैंने घड़ी खरीद ली, 50,000 की खरीद ली, 40,000 की खरीद ली, अब तो मेरे लाइफ जी, चेंज हो जाएगी। बट वो वॉच को खरीदना इज द 50% थिंग। उसका 50% जो बचा हुआ है, वो आपको उसको तरीका आना चाहिए पहनने से, वो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो हम लोग समझाते हैं उनको स्वर विज्ञान के तरीके से। जी, सो आप किसी भी एक नॉर्मल चीज को के अंदर भी एनर्जी डाल के उसको मिराकुलस चेंज ला सकते हो उसके अंदर, और आपकी लाइफ स्टाइल उससे चेंज हो सकती है। सो रिस्ट वॉच प्लस आपका स्वर विज्ञान, वो पूरा पैकेज बन जाता है उसमें। जी। सर जैसे कि स्वर विज्ञान आपने बताया कि हेल्थ के लिए कितना बेनिफिशियली है इन सब चीज़ों को समझना, तो ये मुझे लगता है कि टोटली हेल्थ पे डिपेंड है, लेकिन फिर भी आप मुझे बताइए कि क्या-क्या मेजर डिज़ीज़ जो होती हैं हेल्थ की, वो स्वर विज्ञान के थ्रू कितने हद तक क्या-क्या सही कर सकते हैं? आप अपनी डायबिटीज को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हो। बहुत सारी डिजीजेस हैं जो आप कवर कर सकते हो।
जी, डिपेंड करता है। अब अगर आप डायबिटीज़ 20 साल से डायबिटीज़ है, तो आप कहोगे 15 दिन में या 1 महीने में ठीक हो जाए, तो पॉसिबल नहीं है इतना ही। आपको जी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसकी। आप ऑफ अगर कोर्स। मॉर्निंग में प्राणायाम करते हो, अगर आप अनुलोम-विलोम कर लेते हो, तो काफ़ी हद तक आपकी जो साँसें हैं, वो आपकी कंट्रोल में होंगी। ओके, फिर आपके लिए ईज़ी हो जाएगा चीज़ों को ग्रैब करना। अभी जी, उसके बाद में बाकी हेल्थ इश्यूज़ की बात करते हैं। माइग्रेन का बहुत इश्यूज़ हैं लोगों को। आजकल जी, की जो रेडिएशन की वजह से भी होता है, सनलाइट की जी, वजह से भी होता है। बहुत सारे पैरामीटर्स हैं माइग्रेन के। सो उससे भी आपको कंट्रोल पा सकते हो इसके थ्रू, सौर विज्ञान के थ्रू। अब बात कर लेते ओके, हैं सौर विज्ञान को हम चेंज कैसे करते हैं, मतलब अपनी जो नॉस्ट्रिल्स है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से राइट नॉस्ट्रिल, राइट से लेफ्ट। इसको जी, चेंज करने के 3-4 मेथड हैं। मेथड क्या है? अब पहला मेथड है, आपने पुराने टाइम पे देखा होगा ऋषि मुनि जो थे, ऋषि मुनि एक डंडा रखते थे अपने पास में जिसमें कि वो ऐसे हाथ को रखते थे अपने, राइट? जी, वो जी, स्टिक हुआ करती थी, वो बेसिकली वो अपने यहाँ पे रखते थे, बाजू साइड के नीचे बाहों के। इस साइड पे रखते थे जी, सो दैट कि जब यहाँ पे जो आप अगर आप प्रेस करोगे अपने यहाँ पे 2 से 3 मिनट तक, लेट्स सपोज़ मैंने अगर मुझे चेंज करनी है अपनी नॉस्ट्रिल, मेरी राइट नॉस्ट्रिल अभी एक्टिव है, ओके? सो अब जी, मुझे लेफ्ट पे लेके जानी है, तो मैं राइट की एक मुट्ठी बनाऊँगा, लेफ्ट हैंड की मुट्ठी बना के राइट के नीचे रखूँगा और जी, 2 से 3 मिनट वेट करूँगा टाइटली बंद करके, तो थोड़ी देर बाद 2 से 3 मिनट, 4 मिनट, कई बार अगर आप नए हो इस चीज़ में, तो 5 मिनट लग जाते हैं आपको, आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव हो जाएगी। ओके, व्हेन लेफ्ट इज़ एक्टिव, आप पानी पी लीजिए, लेफ्ट के सारे काम कर लीजिए, ओके? अब उल्टा कर लेते हैं, जब मेरे को लेफ्ट चल रही है मेरी, मुझे राइट एक्टिव करना है, तो मैं राइट की जो भी एक्टिव करना है उसकी मुट्ठी बना करके इसमें रखूँगा, तो मेरी राइट एक्टिव हो जाएगी। सो वन्स ओके, राइट इज़ एक्टिव, आप खाना खा सकते हो। इसके कई सारे मेथड्स हैं। लेटने का भी मेथड है। अगर आप लेटोगे, पूरा साइड होकर के लेटोगे अगर आप, तो आपका राइट पोर्शन एक्टिव हो जाएगा। जब आप राइट करवट लेके लेटोगे, तो आपका थोड़ी देर बाद देखोगे लेफ्ट एक्टिव हो जाएगा। इट्स ऑल अबाउट अवेयरनेस। आपको समझ में आना चाहिए कि आपकी कौन-सी एक्टिव हो गई है अभी। ओके, चेक करने के लिए आप अपने यहाँ पे एक पेपर भी रख सकते हो दोनों साइड पे, और नॉर्मल साँस को रिलीज़ करोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कौन-सा पेपर ज़्यादा हिल रहा है, कौन-सा कम हिल रहा है। जो ज़्यादा हिल रहा ओके, है, वही आपकी एक्टिव है अभी। एक्टिव है। जी, ओके, मेथड्स 2 मेथड्स मैंने आपको बताया, बहुत सारे मेथड्स हैं चेंज करने के लिए। वो जी, आप जो भी आपको सूट करता है, आप उसके हिसाब से अपने आप को चेंज कर सकते हो। उसके जी, हिसाब से आप काम कर सकते हो। वो आपको जी, काफ़ी हेल्प करेगा लाइफ़ में आगे जी। बढ़ते हुए। सर, जैसे आपने बताया कि जो स्वर विज्ञान है वो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी इन सब चीज़ों का बेस है। तो जैसे एस्ट्रोलॉजी में हम ग्रह नक्षत्रों की बात करते हैं, काफ़ी चीज़ों की बात करते हैं, राशियों की बात करते हैं। तो क्या स्वर विज्ञान के थ्रू हम ग्रह नक्षत्र अपने सही कर सकते हैं? मैम मैंने पहले भी बोला आपको कि स्वर विज्ञान जिसको आ गया, मतलब इसमें ये ऐसी साइंस है बेसिकली कि इसका कोई इफ एंड बट नहीं है। जी, आप एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट किसी को भी दिखा लीजिए अपना, ठीक है? वो बंदा बोलेगा कि कल की डेट में आपके लिए प्रॉब्लम्स आने ही वाली हैं। हो जी, सकता है कि 5% 10% ना भी आए। 2 रीज़न्स, या तो उसने चार्ट आपका ठीक से रीड नहीं किया है, राइट? जी, या तो यूनिवर्स को कुछ और ही मंज़ूर था आपके लिए, जी, करेक्ट? लेकिन स्वर विज्ञान के लिए बोलते हैं जिसने इसको ये तरीके से प्रोसेस से फ़ॉलो किया है, उसको ये चीज़ 100% मिलेगी ही मिलेगी। आप स्वर जी, विज्ञान फ़ॉलो करके किसी काम को करने के लिए निकल जाइए, अगर आपका प्रोसेस सही है, तरीका सही है, 100% सक्सेस मिलेगी। जी, वो होगा ही होगा, उसमें 2 राय जी। नहीं है मतलब। तो ये सर, जैसे उससे आपके साथ हमारे पहले जो शोज़ हुए, जितने भी इंटरव्यूज़ हुए, उन सब में आपने रिस्ट वॉच के बारे में बताया है। बताया कि आपने कितना डीपली पढ़ा है रिस्ट वॉच के बारे में, उसका एनालिसिस किया है। तो जो रिस्ट वॉच का एनालिसिस होता है, इससे स्वर विज्ञान का क्या कनेक्शन होता है? स्वर विज्ञान मैंने आपको बताया, लेफ्ट पोर्शन, राइट पोर्शन कौन-सा एक्टिव है, कौन-सा डेड पार्ट है, राइट? जी, सो जी, जब हम रिस्ट वॉच जो है आपका पूरा सबकॉन्शियस माइंड रीड करती है, ठीक है? जी, अ, अगर आपने हमने लास्ट कन्वर्सेशन में यही हुआ था हमारा कि रिस्ट वॉच अगर मैंने ये लेट्स सपोज़ 5 ईयर्स से पहनी हुई है गोल्ड कलर की, और 5 जी, ईयर्स पहले भी जब ये पहनी थी तब भी ये गोल्ड थी, आज भी ये गोल्ड कलर की है, राइट? जी, इट मीन्स कि 5 साल बाद भी इसने अपना रंग चेंज नहीं किया, बीइंग रिस्ट वॉच कांस्टेंट, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इसने चेंज कर दिया, जी, ओके? उसी हिसाब से हम चीज़ों को अचीव करते हैं।
राइट? जी, अब हम आते हैं रिस्ट वॉच पहनने में। अब अगर हमने नई रिस्ट वॉच परचेज़ की है और हम किसी भी हैंड में उसको पहनते हैं, चलते हैं, तो वो आपको एक प्रॉपर तरीके से जो इफ़ेक्ट्स होता है ना कि आप बिना पूजा किए आपने नग को पहन लिया या फिर आपने जी, बिना पूजा किए आप घर से जा रहे हो, तो वो हाफ वे ही रहेगा, हाफ वे थ्रू होगा। तो अगर जी, आपने उसको प्रॉपर तरीके से स्वर विज्ञान के थ्रू पहना है, तो आपको उसके इफ़ेक्ट्स जो मिलेंगे ना, आप खुद ऑब्ज़र्व कर पाओगे अपनी लाइफ़ में कि यार 1 महीने पहले जब नहीं पहनी थी, तो ये चीज़ें चल रही थी, आज 1 जी, महीने बाद ये चीज़ें चल रही हैं। ओके, और दूसरी चीज़ क्या है कि कई लोग बोलते हैं कि ये कैसे बिलीव करें कि रिस्ट वॉच के थ्रू ही चेंजेज़ आए, हो सकता है मेरा एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में चेंजेज़ आ गए हों, करेक्ट? जी, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, रिस्ट वॉच एनालिसिस, ये एवरीथिंग जो है सब कनेक्टेड है आपस में। जी, ओके, जब आपका अच्छा टाइम आ रहा होगा ना, तो आपकी जो ग्रह दशा चेंज होने वाली होगी, वो आपको ऐसी चीज़ लाके दे देगी आपको या ऐसा गिफ्ट दे देगी लाके आपको, जो आप अपने घर में जाकर के रखोगे उस दिशा में और आपका मनी फ्लो बढ़ जाएगा। सो क्या हुआ, वास्तु भी सही हो गया, आपने किसी से कनेक्ट किया रिस्ट वॉच के लिए, उसने आपको रिस्ट वॉच सजेस्ट की, वो भी सही हो गया पोर्शन और आपका चार्ट तो चेंज हो ही रहा था। तो वो जी, सब कुछ लिंक्ड है, ऐसा नहीं है कि वास्तु अलग बोलता है चीज़ें और एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट अलग बोलता है आपका चीज़ें, सब जी। इंटरकनेक्ट। शॉर्टली कहें तो जितना भी स्वरविज्ञान के अंदर है तो ये वास्तु शास्त्र से लेके मतलब न्यूमरोलॉजी से लेके हर चीज़ में कनेक्टेड है ये। जी। अच्छा, आपने शुरुआत में जो सूर्यज्ञान आपने जो उसकी डेफ़िनेशन दी है, उसमें आपने टोटली डेफ़िनेशन हमारे हेल्थ पे दी कि कितना उसको डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कहीं जाकर सीखने की ज़रूरत नहीं है, बस पढ़ के उसको डेली बेसिस पे उसको अप्लाई करना है। अब जी। लास्ट में एक शॉर्टली आप मुझे जो मेरे व्यूअर्स हैं, आपने सारी चीज़ें तो टिप्स बता दी कि क्या-क्या कर सकते हैं सूर्यविज्ञान में, पर लास्ट में कोई अच्छे से टिप्स देके जाइए कि आखिर जिनको नॉलेज नहीं है, वो कैसे इसे समझ सकते हैं और क्या-क्या अप्लाई कर सकते हैं? मेरे पास में कुछ मटेरियल है, मैं डिस्क्रिप्शन में वो भी अपलोड कर दूँगा। आप ऑफ़ डाउनलोड कर कोर्स। सकते हो उस बुक को और आपको जी, काफ़ी हद तक उसी से चीज़ें मिल जाएँगी। स्वर विज्ञान में जी, काफ़ी सारी चीज़ें, कौन-सा दिन किस स्वर का है, वो भी है उसके अंदर और फर्स्ट 15 डेज़ आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आपके हेल्थ इश्यूज़ बेटर हो सके कि या प्रॉब्लम ना आए, वो सब कुछ है। एक जी, हाफ एन आवर या 1 घंटे के डिस्कशन में आप उसको 1% भी नहीं बोल पाओगे। ओके, जी, सो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर किसी को कुछ डाउट्स हैं, तो वो कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। मैं ऑफ़ कोशिश कोर्स। करूँगा उसका आंसर करने की। सो कुछ भी डाउट्स हो, वो क्लियर आउट कर सकते हो। बाकी इफ यू वांट टू कॉन्टैक्ट मी स्वर विज्ञान के लिए, रिस्ट वॉच एनालिसिस के लिए, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माय नंबर। आई कैन गिव इट टू यू ऑन डिस्क्रिप्शन में आपको ये मिल जाएगा ऑप्शन। जी, जी। तो सर थैंक यू सो मच एक नए टॉपिक से हमको मिलाने के लिए और उसके बारे में इतनी कुछ चीज़ें बताने के लिए जो जो शायद बहुत लोगों को नहीं पता थी। हालाँकि अब ये कॉन्सेप्ट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है आगे और होप सो कि लोग जितना ज़्यादा इसको अप्लाई करेंगे, डेली रूटीन में इसको यूज़ करेंगे, उतना वो बेटर चीज़ों को कर पाएँगे। हमारे सनातन धर्म में इतनी सारी जी। चीज़ें हैं, इतनी डीप थ्योरीज़ हैं, कुछ टाइम जी, जी। निकालिए। मैं कहता हूँ फुल टाइम अगर आप नहीं जा सकते इन सब चीज़ों में, कुछ टाइम निकालिए, बुक्स को खंगालिए, पढ़िए और मतलब अपनी लाइफ़ को बहुत बेहतर कीजिए। अपनी लाइफ़ को खुद करिए, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहिए, किसी को फालतू पे मत करिए एंड यू विल जी। गेट द सक्सेस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सर।